Assalamu alaikum, my dear students of the 10th class. It's your 6th class and I'm your instructor. Okay, what were we doing? We had started unit number 1. We were discussing the simple harmonic motion, features of some simple harmonic motion, and there are further examples and explanation of these examples. And we see how the system performs a simple harmonic motion. How can we conclude that the system has been performing the simple harmonic motion? दो सिस्टम आप पढ़ चुके थे. एक तो मोशन ऑफ अ mass which is attached to the spring था और दूसरा बॉल एंड द पोल सिस्टम था. आज आपने एक और एग्जांपल डिस्कस करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ये पेंडुलम क्या होता है? आपने देखे हैं बड़े बड़े वॉल क्लॉक जिनके नीचे पेंडुलम मूव कर रहा होता है. ठीक है. घड़ी का जो पेंडुलम है, इट इंडिकेट्स दैट हाउ द मिनट्स आर पासिंग बाय. ठीक है. वो पेंडुलम एक ऑसिलेशन जहाँ पे कंप्लीट कर लेता है, हम ये कंक्लूड करते हैं दैट वी आर डन विद 1 सेकेंड. ठीक है. और जब वो 60 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, देन दे कंक्लूड 1 मिनट. ठीक है. और इसी तरह से आप कंक्लूड कर लेते हैं. वो पेंडुलम टेल्स यू दैट हाउ मेनी ऑसिलेशंस हैव बीन मेड. ठीक है. अब ये पेंडुलम देखें. ये पेंडुलम कैसा है? सिंपल पेंडुलम. पेंडुलम कैसा होता है? एक मैस बॉडी है और वो मैस बॉडी जो है ना, इट इज़ अटैच टू सम स्ट्रिंग. मैस बॉडी को, ये मैस बॉडी इनिशियल पोजीशन में यहाँ से आपने देखना है. ये है मैस बॉडी. मैस बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन या मेन पोजीशन एट रेस्ट ओ पे है और इसके साथ एक मैस की वेटलेस स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग का अपना जो है वेट आप समझ लीजिए इग्नोरेबल है. वो इस मैस के साथ अटैच्ड है और जो अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग है वो एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है. रिजिड सपोर्ट का मतलब सपोर्ट मूव नहीं कर सकती. अब मैंने बॉडी को उठाना है एंड आई मेक इट डिस्प्लेस्ड एट सम पॉइंट ए. जो मैं डिस्प्लेस करके लेके जा रही हूँ, आई एम एक्चुअली गिविंग इट सम एक्सट्रीम. मैं इसको एक्सट्रीम दे रही हूँ. इनिशियली जो बॉडी का अपना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है जब ये रेस्ट भी होती है, क्योंकि मैं मीन के साथ अक्सर आपने देखा होगा पोजीशन एट रेस्ट भी बोलती हूँ, यानी कि जब बॉडी रेस्ट पे थी उस वक्त उसकी पोजीशन मीन ही होती है. उस वक्त वेट और टेंशन इन स्ट्रिंग जो है ये इक्वल होते हैं. दोनों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट. ठीक है. और हम कहते हैं F इज़ इक्वल टू 0. ये तब की बात है जब बॉडी रेस्ट होती है. अब मैं बॉडी को ड्रैग करती हूँ टू सम एक्सट्रीम ए पे. देखें अब यहाँ पे वेट के 2 कंपोनेंट हो गए. यहाँ पे तो वेट का एक ही कंपोनेंट था. ठीक है. यहाँ पे वेट के 2 कंपोनेंट हो गए क्योंकि आप देख लें इसकी डायरेक्शन यहाँ जाके स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि ट्रेंजेंशियल हो गई है. ठीक है. ट्रेंजेंशियल हो गई इसका मतलब है एक कंपोनेंट mg साइन थीटा हो गया इसका और दूसरा उसका कंपोनेंट जो है, ये ग्रीन वाले जो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है वो है mg cos थीटा, जो प्रिसाइजली यहाँ पे बाइंड हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा. जो टेंशन के लॉन्ग है वो mg cos थीटा है. अब mg cos थीटा जो है वो तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेंशन के अपोजिट है. mg cos थीटा गेट्स कैंसल्ड. और जो mg sin थीटा है, इट मेक्स द बॉडी टू मूव. ये बॉडी को मूव करने पे मजबूर कर रहा है. इसका मतलब है ये बॉडी को किस तरफ ड्रैग करता है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अब आप पढ़ चुके हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी अपने मीन की तरफ जाती है. इसका मतलब है कि ये जो mg sin थीटा है, इट इज़ एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स. ये रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है. ठीक है. किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि बॉडी इज कम्स टुवर्ड्स द मीन बिकॉज ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट. mg sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है. या ये भी कह सकते हैं बॉडी द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी. अब ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो O पे आती है, लेकिन O पे ये स्टैटिक नहीं रहती. अपने इनर्शिया की वजह से या मोमेंटम की वजह से ये B के ऊपर चल जाती है. B से ये दोबारा उसी टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से दोबारा O की तरफ आती है और O पे भी रुकी नहीं रहती, दोबारा अपनी इनिशियल एक्सट्रीम A की तरफ चली जाती है. इस तरह ये ऑसिलेशन जो है वो रिपीटेडली होती रहती है. अब इसके मोशन को ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में.
कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है? एक्सट्रीम्स पे। क्यों? जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। आपको पता है एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है। इसका मतलब एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। वेलोसिटी एक्सट्रीम पे बिल्कुल ज़ीरो होती है, वो ही ब्रीफली रुकने वाला, वो हाइट वाला जो मामला आपको याद है कि जब कोई चीज़ अपनी एक्सट्रीम हाइट पे चली जाती है तो वो एक मोमेंट के लिए रुकती है, उसके बाद इट लीन्स डाउन, वो नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ पे भी वही मामला है। वेलोसिटी एक्सट्रीम्स पे एक पॉइंट हमारे पास हो गया, पॉइंट को काउंट करते जाएं। 1 पॉइंट इज़ एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एट सम एक्सट्रीम्स। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम्स के बाद है द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, ब्रीफली ज़ीरो एट सम एक्सट्रीम्स ओ। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होती है? वो मीन पे मैक्सिमम होती है। देखिए मीन पे मैक्सिमम, जब बॉडी जो है ये अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ओ पे जाती है ना, तो मीन पे जाके जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाती है। आप कहेंगे यहाँ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन ये वो वाला एफ इज इक्वल टू ज़ीरो है व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स। ये सारे फीचर्स जो हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के हैं, जो कल मैंने नोटबुक पे आपको लिख के दिखाए थे। कल वाला मेरा लेक्चर जो है वो रिव्यू कर लें। यहाँ पे वो सारे फीचर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के सेम वही दिए हुए हैं। बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ठीक है, ये पॉइंट किसके हैं? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के हैं। ये डेफिनेशन से ऊपर तक आपने करना है, यहाँ तक। ठीक है, ये आज का आपका लर्निंग टास्क है। आज आपने सिंपल पेंडुलम डिस्कस करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ वो जो हेडिंग्स वाला कहाँ आपने ऐड करनी है। ये है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ज़ीरो, बल्कि यहाँ से इनिशियली वेरी स्टार्ट से सिस्टम डिस्क्रिप्शन देने के बाद कि मैस क्या है, वेट क्या है, लेंथ क्या है, ये सारे सिस्टम की आपने हेडिंग जो है वो ऐड करनी शुरू कर दी हैं। लेट मी सी, ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला पैराग्राफ है और ये वेलोसिटी वाला। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है वो आपने पढ़ा था अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा स्पीड के मतलब पढ़ा था। ये रिस्टोरिंग फोर्स के मतलब था। ठीक है, और एक स्पीड के मतलब भी ऐसा ही था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट द स्पीड। इनकी आपने रिस्टोरिंग फोर्स और इसकी चेंजेस इन द स्पीड इसकी हेडिंग दे सकते हैं, और बाकी ये पोजीशन के लिहाज से आपने इसमें हेडिंग जो है वो ऐड करनी है। इसको अच्छे तरीके से रीड करें। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडिंग है। इसके अंदर हमने इंक्लूड की थी, इसके अंदर भी हमने इंक्लूड की थी, लेकिन इस वाले में ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। इसके साथ आपने फीचर्स जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आते, वो यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन अगर पेपर में एफिलिएट होकर फीचर्स भी डिस्कस करने के लिए आते हैं तब ये इंक्लूड करेंगे, वरना आप इनको क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, गुड लक फॉर योर लर्निंग्स।